तो अब हम हिमाचल प्रदेश की दूसरी नदी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम यमुना है। और यमुना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। पहले हम लोगों ने इससे पहले सतलुज नदी को डिस्कस किया, जो कि सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। और अब हम जो है सबसे छोटी नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यमुना का ही जो संबंध है वो सूर्य से माना जाता है, और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के एक ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है, वो है सिरमौर। और सिरमौर में खोदरी माजरी एक ऐसा स्थान है जो कि सिरमौर में है, तो वहाँ पे ये एंटर करती है और बाद में जो है हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान से हिमाचल को छोड़ के चली जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ यमुना रिवर। तो ये यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ही घरवाल क्षेत्र है, वहीं से ये निकलती है। इसका जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी, और संस्कृत नाम यमुना ही आ जाता है। और ग्रीक का जो आता है, ग्रीक इसको बोलते हैं लोमस, ठीक है, लोमस बोलते थे। तो ये गंगा नदी की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो सबसे बड़ी है, और ये जो है प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सहायक नदियाँ जो है एक गिरी और एक टॉन्स है, जो मेन रिवर है। तो गिरी जो है आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है, ठीक है, और जो कि सिरमौर में है, और सिरमौर को 2 भागों में भी बांटती है गिरी नदी। और पोंटा साहिब में आकर के यमुना के साथ आकर के मिल जाती है। तो ये याद रखना आपने। और गिरी नदी की ही और 2 सहायक नदी हैं, एक जलाल है और एक अश्विनी खड है, ठीक है, जो कि साधुपुल के पास आकर के गिरी में मिल जाती है। और जो जलाल है, जलाल गिरी की सहायक नदी है, वो पच्छाद से निकलती है और ददाहू में आकर के गिरी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी सहायक नदी की। जो मेन सहायक नदी है वो है टॉन्स। तो टॉन्स नदी जो है कालसी में आकर के यमुना में मिल जाती है, और टॉन्स की ही कुछ सहायक नदी है, जैसे कि रूपिन और सुपिन। अब इसमें याद रखना कि जो गिरी की सहायक नदी है, जैसे कि जलाल और अश्विनी, ठीक है, वैसे ही टॉन्स की रूपिन और सुपिन है। तो अगर इनकी सहायक नदी है तो ये यमुना की भी सहायक नदियां ही होंगी, ठीक है। तो ये आकर के आपके नैतवार में आपस में मिलती हैं, जो कि रूपिन सुपिन है, और टॉन्स नदी बनाती है। बाद में जो टॉन्स नदी है, ठीक है, ये भी पब्बर नदी भी इसकी सहायक नदी है। पटसरी और आंध्रा से मिलकर पब्बर बनती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो चक्राता में आकर के पब्बर नदी में मिलती है, ठीक है। और पब्बर नदी जो है शिमला का ही एक ऐसा स्थान है, जो कि रोडू में चंद्रनान झील है, तो वहाँ पे चांशल चोटी से निकलती है। और जो कि चिड़गांव है वो पब्बर में आकर के चिड़गांव के पास आकर के मिल जाती है। और इसके पब्बर के आसपास के जो नगर आते हैं वो नेरवा आता है, रोनू आता है, चिड़गांव आता है। तो ये मेन वहाँ के नगर भी हैं। उसके बाद बाटा या बाता नदी आती है, जो कि आपकी जालमूसा से निकलती है, ठीक है। बाता जो मंडी में यमुना से